जय हिंद प्यारे साथियों। कल तक हमने देखा था कि अगर अपने पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें वो उनका अनसैचुरेशन देखे थे कि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, और अपन ने देखे थे कि अगर अल्कोहल है अपने पास कितना डिग्री होगा, एमाइंस है वो कितना डिग्री होगा, मतलब डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमाइंस, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हमने देख लिया था। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कौन कौन सा कार्बन, कितने कितने 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, सारा कुछ देख लिए थे। कल हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उसको फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। कल तक अपन ने थोड़ा सा ये सब देखे थे, थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। देखो अपन जैसे देखे थे अपने पास जो भी कंपाउंड थे, जैसे ये हो गया, ये कुछ इतने सारे क्वेश्चन किए थे कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, फिर ये सब अपन ने कल तक देख लिया था। ठीक है, और उसके बाद अपन ने देखा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैंने कल तक आपको बता दिया था कि इस टाइप के जो कंपाउंड है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी नहीं देखे थे वो एक बार फिर से समझ लेंगे। सपोज अपने पास कोई सभी एक हाइड्रोकार्बन हो, अपने पास कोई सभी हाइड्रोकार्बन हो, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते थे। सपोज अपने पास यह क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, तो हमने ये देखा था कि कितने हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, देखो क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अनसैचुरेशन कितना हुआ, 1 हुआ। इसको ब्रेक करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ, 1 हुआ। मतलब इस जगह पे हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल ऑफ इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, 1 and 1 मतलब 2 आएगा। हमने ये निकाल लिया था। ठीक है, टोटल ओके। जैसे फिर इसमें देखे थे, इसमें टोटल कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, एक ये वाला और ये 2 वाला। तो इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते थे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर से 2, तो टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड कर सकते थे। तो इस पूरे कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता, इसका पूरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता, वो कितना आता, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना आता है, यहाँ पे 2 आता। हमने ये देखा था। ठीक है, वैसे ही जैसे अपने पास सपोज एक ही है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4 है, और ये रिंग के फॉर्म में है। रिंग के फॉर्म में है तो क्या निकल के आया था, इसको भी ब्रेक करते अपन तो कितना रिंग ब्रेक होता, एक रिंग ब्रेक होता। तो एक रिंग इज इक्वल टू अनसैचुरेशन कितना, 1। ठीक है, तो ये सारे हमने कैलकुलेशन कर लिए थे। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू हम इसको निकालेंगे। जैसे एक और मैं क्वेश्चन ले लूं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने कल तक किया था, एक जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। फिर ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या निकल के आएगा, तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे कितने आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हमने यहां से एक बॉन्ड ब्रेक किया, अनसैचुरेशन 1। ठीक है, और एक यहाँ पे है डबल बॉन्ड है, तो इसका अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा कितना, 2 होगा। यहां तक अपन ने देख लिया था। अब इसको हम लोग जाएंगे कहां पे, फॉर्मूले पे जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अपन अब जान रहे हैं कि इसमें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला के थ्रू हम सपोज कैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला पुटअप करने के बाद हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एकदम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वही बेंजीन का ले लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हम ले लेते हैं यहाँ पे बेंजीन। ये बेंजीन है अपने पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6 और ये होता है H6। ठीक है, अगर ऐसे ही निकालने जाए, विदाउट फॉर्मूला निकालने जाए तो क्या निकल के आएगा, अगर बिना फॉर्मूले के निकालने जाए तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, सेकेंड पाई बॉन्ड यहाँ पे और थर्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। ठीक है, और ओवरऑल एक यहाँ पे ब्रेक होगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, कितने पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, प्लस एक क्या है रिंग है, एक क्या है रिंग। तो टोटल कितना हुआ, 3 and 1 कितना हुआ, 4। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 4 आया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया,
4 आया। लेकिन अगर इसी को हम फॉर्मूले पे निकालने जाएंगे तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, देखो जैसे एक ओनली हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर हाइड्रोकार्बन। मैं यहाँ पे लिखता हूं, हर अलग अलग केस लगेंगे, जैसे केस 1, केस 1 के लिए कोई अलग लगाएंगे, ठीक है। केस 1 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो अलग बनेगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फॉर हाइड्रोकार्बन। केस 1 किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर अपने पास ओनली क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो इस टाइप से, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या बनेगा, इसका बनेगा x माइनस वाई अपॉन 2 बनेगा। ओके ठीक है, ब्लिंक क्यों कर रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे यहाँ देयर देखो x क्या होगा, x क्या है एंड y क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख लो यहाँ पे y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। y x क्या होगा, x क्या होगा, यहाँ पे x लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इधर लिखता हूं x, ठीक है। x क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, कार्बन एटम इन एल्केन विच है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, देखो अब यहां पे हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे अगर अपने पास कोई हाइड्रोकार्बन हो, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें कैसे पुटअप करेंगे, जैसे एग्जांपल समझेंगे ना तो हमको बहुत ईजी लगेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन एटम है, लेकिन कार्बन का निकालने के लिए आपको एक्स निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे तो समझ में आएगा। देखो क्या बोलता है कि आपके पास सपोज 6 क्या है, 6 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब उसके एल्केन में कितने कार्बन होंगे, और देखो जैसे उसी का अगर कोई एल्केन है, उसका कोई एल्केन है तो कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। सपोज मान के चलो जैसे अपने पास कार्बन कितने हैं, 6 हैं। कार्बन है अपने पास 6 है, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 6। देखो सपोज अपने पास कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं, तो यहां पे x की जगह पे हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हमको ये देखने हैं कि एल्केन के लिए तो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। एल्केन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, CnH2n+2, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एल्केन के लिए अपने क्या बनता है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे आप पुटअप करके देखो, सपोज कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, C6 हैं, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2, और n इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, ठीक है। प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या हुआ, C6 और H कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन है यहाँ पे 14, हाइड्रोजन है यहाँ पे 14। तो ना इसके एल्केन में, मतलब C6 के एल्केन में कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इतने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 14 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी।
सपोज सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूं, मैंने इस बार चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने इस बार क्या कर दिया, चेंज, सी इस बार कर देता हूं मैं 3 कर देता हूं, C3 कर देता हूं, ठीक है। तो C3 के लिए क्या बनेगा, C3H2N 2N प्लस 2 2N प्लस 2 ये होता है, ठीक है। हम हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं कितना, हाँ निकल के आएगा यहाँ पे, तो C3 जस्ट डबल ना, जस्ट डबल निकल के आएगा, हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन हुआ C3 और H 6 और प्लस 2 8 हुआ, 8 हुआ। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इस x की जगह पे कितना ले लेंगे, 8 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 8 ले लेंगे, एकदम इजी है, ठीक है। अब चलो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तब जाके समझ में। हमारा क्वेश्चन ये है, बेंजीन है अपने पास क्या है, बेंजीन, और इसमें अपने को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं कहां चल दूं, यहीं पे अप्लाई करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट पेज में चल दूंगा। देखो ये ले लेते चलो, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, तो हम निकालते हैं x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन क्या कर देंगे सर, 2 कर देंगे, ठीक है। अब चलो x की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन, पहले तो आपको x की वैल्यू निकालने हैं। तो C6 के लिए हमने क्या निकाला, C6 के लिए हम निकालते हैं जस्ट 2 एक्स्ट्रा कर देंगे ना, तो 6 इंटू 2 6, और वही होते ना फॉर्मूला, तो अपन क्या करेंगे, 6 है तो अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, 6 इंटू 2, हाइड्रोजन निकालने के लिए 6 इंटू 2 प्लस 2, टोटल 6 दूनी 12 और कितना हुआ 14 हुआ, आप निकाल लेना, ठीक है। तो x कितना निकल के आ गया 14 प्लस y कितना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 अपॉन ये कितना हो गया 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करोगे तो निकल के आ जाएगा कितना 14 प्लस, ये इधर माइनस है सॉरी ना, ये क्या है माइनस, 14 माइनस 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया कितना 4 हो गया, एकदम क्लियर है। अब चलो अब हर क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं यहां पे, ठीक है। अब हमने जस्ट अभी क्या लिया था, एग्जांपल नंबर सेकेंड अपन लिए थे, मैंने ये ले लिया, ये कुछ इस टाइप से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, दो ठो क्या है डबल बॉन्ड है, दो क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप निकालने जाओगे तो क्या निकल के आएगा, आपको देखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला बनेगा, बताओ, CH2 यहाँ पे आएगा CH, और यहाँ पे क्या आएगा CH, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा CH, और ये आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा, CH3, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 और 1 4, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, क्या बना इसका, C 1 2 3 4 5, ठीक है। C5 और H कितना हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 3 और 2 5 6 7 और ये 8, C5H8 आया, ठीक है। अब इसका अगर ऐसे निकालने जाएंगे, ऐसे अगर निकालने जाएंगे तो कितना निकल के आएगा, ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से एक ब्रेक होगा और यहां से एक ब्रेक होगा, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, क्योंकि दो क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, इस चीज को अपन देखते हैं। फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, चलो कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं किसी हाइड्रोकार्बन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है सर x माइनस वाई अपॉन क्या हो जाता है 2 हो जाता है। यही तो फॉर्मूला लगाते हैं हर बार, हो गया ना, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो x क्या है यहाँ पे, कैसे निकालोगे, कितने कार्बन है, तो कार्बन कितने हैं 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे क्या कर देंगे 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 10 10 और 2 कितने हो गए 12, कितने हो गए 12 हो गए, बस माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 8 अपॉन 2, तो कितना हुआ 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अपन किससे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एकदम ईजी है। चलो अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करते हैं, थोड़े लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इस केस में मैंने इस बार थोड़ा टफ लिया, थर्ड मैं ले लेता हूं इस टाइप से, ठीक है। मैं अपन क्या करते हैं, ये बनाते हैं,
ये लिया एक, ओके, ये दो, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा और कैसे बनेगा, इसका भी फॉर्मूला जो होगा वो देखो क्या होगा। यहाँ पे एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब ये बना C8। C8 हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो मे बी 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। C8 8 8 इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए अपन क्या रखेंगे, फॉर्मूला फिर लगाएंगे, x माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो x यहाँ पे कितने हैं, x यहाँ पे कितने हैं, देखो कार्बन 8 इंटू 2 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हुआ, तो वो हो गया सर 18 हो गया, माइनस y कितने हैं यहाँ पे, y कितने हैं आप कितने देख सकते हो, 8 दे सकते हो, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि इसके बाद डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया, ये हो गया सर 10/2 हो गया, कितना आया यहाँ पे, ये आता है सर, इसको काट देते हैं, इनको काट दिया अपन ने, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, कितना आया यहाँ पे, ये आ गया कितना 5। तो इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 5 आएगा। अब इसी को देखो आप बना भी सकते थे, कैसे बना सकते थे थोड़ा समझना, ठीक है। उसके थ्रू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, कितने रिंग ब्रेक करने पड़ेंगे अपने को इसको अनसैचुरेशन लाने के लिए कि कितने रिंग ब्रेक करने पड़ेंगे, 5 रिंग ब्रेक करने के लिए, प्रूफ करके देखते हैं चलो। तो मैंने क्या बनाया सर, ये एक, ठीक है, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ठीक है, एक और 1 2 3, ये 4, ऐसा ये 5, ये कुछ इस टाइप से हमने क्या बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको लॉन्ग चेन बनाने के लिए कितने, क्या बनाने के लिए, लॉन्ग चेन बनाने के लिए, कितने रिंग ब्रेक करने पड़ेंगे, कितने रिंग को ब्रेक करने पड़ेंगे, देखते हैं कितने रिंग ब्रेक करने पड़ेंगे। तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 5, तो चलो देख करके देखते हैं 5 को ब्रेक करने पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन किसको ब्रेक करके देखते हैं, मैं एक ब्रेक कर दूं यहां से, ये एक ब्रेक होगा, ठीक है, एक अपन ने यहां से ब्रेक किया, ठीक है। सेकंड यहां से ब्रेक करते हैं, 2 ब्रेक हो गए, और किसको ब्रेक कर दे, और किसको, कौन वाले को ब्रेक कर दे अपन, और ब्रेक कर देते हैं कौन से वाले को, इस वाले को ब्रेक करके देखिए, इस वाले को ब्रेक करके आया क्या, नहीं आया। अभी इसको ब्रेक करने पे अभी भी रिंग ये ब्रेक करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, देखो कितने ब्रेक करने पड़ेंगे अपने को, सबसे पहले एक, ये वाला, ठीक है, उसके बाद एक ब्रेक करने के बाद हमने ये सेकेंड ब्रेक किया कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और एक और ब्रेक करेंगे, वो कौन सा, ये 5। अभी देखो ये कौन कैसा चेन बन गया, ये बन गया आपका कार्बन का लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन का क्या बन गया, चैन बन गया, ठीक है। और ये 8 कार्बन का चैन बना, कितने ब्रेक करने पड़े अपने को, 5 रिंग ब्रेक करने पड़े, आता है समझ में। तो इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं, किसके लिए, किसी हाइड्रोकार्बन के लिए। ये तो बस हमने सीखा है हाइड्रोकार्बन के लिए कैसे निकालेंगे, किसी हाइड्रोकार्बन के लिए कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अगर अपने पास कोई और कंपाउंड हो, केस सेकेंड हो, ठीक है, केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, इस केस में क्या करेंगे, केस सेकेंड, जैसे इस बार क्या हो, इस बार सपोज अपने पास हो 4 हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो, 4 हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो उसके लिए अगर मान के चलो फर्स्ट केस में ये है, फर्स्ट केस में ये है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हेलोजन
अगर मान के चलो अपना कंपाउंड कैसे हो, हेलोजन कंटेनिंग हो, मतलब उसके साथ में क्या हो, हेलोजन हो, उस केस में अपन क्या करेंगे, सपोज अपने पास हेलोजन हो, उस केस में अपन क्या करेंगे, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के केस में अपन क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, इसके केस में क्या करोगे आप लिखो x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना, तो वो हो जाएगा क्या, y प्लस 1 और 1 इंटू कर लेना, 1 इंटू कर लेना n, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, अपॉन क्या करेंगे, अपॉन कर लेंगे अपन, अपॉन कर लेंगे कितने 2, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट, जैसे अपने पास एक बेंजीन का रिंग है, बहुत प्यारा सा आप लोग की जैसा बेंजीन का एक रिंग है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, सपोज Br जुड़ा हुआ है। अब इस केस में क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं मान के चलूं इसको बिना फॉर्मूले के निकालूं तो क्या निकलेगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, सेकेंड बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, थर्ड बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, फिर ये यहां से एक रिंग ब्रेक होगा, मतलब इसमें क्या है सर, 3 तो क्या है पाई है, प्लस एक क्या है यहाँ पे रिंग है, एक क्या है यहाँ पे रिंग, ओवरऑल कितने हो गए, ये हो गए 4, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, लेकिन हमको विद द हेल्प ऑफ क्या निकालने हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूले के हेल्प से अपने को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, फॉर्मूले के हेल्प से निकालने हैं, ठीक है, फॉर्मूले के हेल्प से अपने को निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, देखो अब अपने को x मैंने निकालना आपको सिखा दिया, कितने कार्बन है, कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, कितने कार्बन है यहाँ पे 6 कार्बन, तो ये बना C कितने हैं 1 2 3 और ये 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 5, ठीक है, H 6 और 5 है, और एक क्या है यहाँ पे Br है, ये क्या है यहाँ पे Br, S6, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका C6, ठीक है, C6 और H5 और Br, आप कैसे निकालेंगे इसको देखो, अपन क्या करेंगे, कार्बन x अगर अपने को निकालना है, इस फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले पे पुट अप करो, x कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 हुआ, प्लस 2 मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 14 हो गया, उसके बाद माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करो, x क्या है यहाँ पे, y क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5, उसके बाद कर दो प्लस, अब देखो 1, हेलोजेंस कितने हैं, हेलोजेंस है यहाँ पे ओनली 1, हेलोजेंस है यहाँ पे ओनली 1, और कितने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है, टोटल कितना होगा ये, इसका देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको क्या करना पड़ेंगे, कैसे आपने फाइंड आउट किया, यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट अप करने पे, केस नंबर 2 देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इसको अपन कर देंगे तो कितना हुआ सर, ये हो गया 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, तो ओवरऑल या तो आप किससे निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, या तो कैसे निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा, कई बार क्या है आपको नहीं मिलेगा, फॉर्मूला नहीं मिलेगा, है ना, आई एम सॉरी, ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो आपको किससे निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट गिवन हो, अगर इस टाइप का आपको डायरेक्ट गिवन हो तो भी आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे एक और एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैं क्या कर दूं, एक और कोई क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अब अपने पास सपोज क्या है CH3 और क्या है CH2 और क्या है Cl, इसका अपने को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो कितना निकल के आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट अप करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x ब्रैकेट में क्या हो गया y, और उसके बाद प्लस 1 इंटू क्या करते हैं n करते हैं, ये अपॉन क्या कर देते हैं अपन
2। तो इसमें अपन ने क्या किया, फॉर्मूले पे पुटअप किया। x कैसे निकालेंगे, x क्या होता है सर, तो कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, तो 2 कितना हुआ, 4 प्लस 6 हुआ, तो ये हो गया 6 माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे y, हाइड्रोजन कितने 3 और ये 2 5, तो ये हो गया 5, उसके बाद माइनस कितना 1, ये हो गया कुछ ऐसा, प्लस करने सॉरी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, अपॉन कितना हो गया ये 2, तो टोटल कितना निकाल लिया इसका 6 माइनस, और ये कितना हो गया 6 अपॉन कितना हो गया 2, तो 6 में अपन अगर क्या क्या करेंगे, 6 में अगर अपन क्या करें 0 हुआ तो 2 हो गया, मतलब ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया 0 के आसपास, है ना, तो ये कितना हो गया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया यहाँ पे 0 हो जा। अब हम ले लेते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब अपने पास अगर सपोज कुछ इस टाइप के कंपाउंड हो जिसमें ऑक्सीजन हो, तो उसका अपन को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें क्या हो x मतलब कार्बन, कैसे निकालते कार्बन का आपको पता है, y नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये 0 है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है, ये 0 है, 0 0, ठीक है, मतलब 0 से इंटू कर देंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, तो चलो इसमें निकालते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसके थ्रू निकालने जाऊं, इसको कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसमें लगा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड हम सब देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है ऐसा, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड मतलब 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ इसका 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ इसका 1 हुआ, ठीक है। अब इसी को फॉर्मूले के थ्रू निकालो, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे, x यहाँ पे क्या है कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, एक कार्बन, और ये क्या है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एल्केन में हाइड्रोजन कितने की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 इंटू अगर क्या करेंगे, फिर से 2 करेंगे तो 4 हुआ, 4 प्लस 2 ऐसे निकालते हैं ना, कि जगह अगर अपने पास क्या हो 2C2 हो तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये होगा 2n प्लस 2, मतलब क्या हुआ C2 और H2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हुआ C2 और H कितना हुआ 2 इंटू 4 और ये 6, तो मतलब हाइड्रोजन यहां से कितना निकल के आ गया, हाइड्रोजन निकल के आ गया 6, ठीक है, हाइड्रोजन कितना निकल के आ गया 6, तो मैं फॉर्मूले पे रखूं यहाँ पे, ये कितना हो गया अपना 6 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देखो 3 और 1 4, तो ये हो गया -4 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन देखो जितना भी ऑक्सीजन है उसको 0 कर देने, तो ये हो गया अपना कितना 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हुआ 2, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा 2, तो कितना हुआ 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 1 आया। एसिटिक एसिड का ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसको सिरका भी बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। अपने को इसमें निकालने हैं, तो अगर मैं बिना फॉर्मूले के जाऊं तो क्या होगा, बिना फॉर्मूले के जाऊंगा तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ओनली 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 1 पाई बॉन्ड, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, ठीक है, 1 निकल के, एक पाई बॉन्ड है, फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 2 3 कार्बन, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हुआ, कितना हो गया, ये हो गया फॉर्मूले पे 8, फॉर्मूले पे हुआ 8 माइनस, अब क्या निकालने हैं y निकालने हैं, तो y मतलब हाइड्रोजन 2 3 4 5 हाइड्रोजन, ये हो गया 5 हाइड्रोजन, उसके बाद क्या कर देने अपने को इनटू, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, इनटू नहीं यार ये हो जाएगा प्लस, ये कितने हो जाएंगे ये 0, ठीक है 3, तो फिर क्या निकल के आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या है देखो हाइड्रोजन 2 3 4 5 और ये कितना है 6 क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे सर, तो 0 करेंगे, इंटू कितना भी रहे 1 है, तो ये अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, टोटल कितना निकल के आया, ये निकल के आया 8 माइनस ये तो 6 होगा, 8 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 बरोबर कितना हुआ, ये हो गया 1, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल के आया 1 निकल के
आ गया, ठीक है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलो अपन केस नंबर क्या देखते हैं, सी देखते हैं। अगर अपने पास क्या हो, नाइट्रोजन हो, अगर अपने पास क्या हो, नाइट्रोजन हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नाइट्रोजन पे क्या है। अगर अपने पास सपोज क्या हो, नाइट्रोजन हो, सी, सी क्या हो, अगर अपने पास क्या हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास नाइट्रोजन है तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस बार थोड़ा सा एकदम स्लाइटली चेंज होगा। क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर अपने पास ऑक्सीजन है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक्स, ठीक है, x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ब्रेकेट स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा y, और उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस करके नाइट्रोजन के लिए करेंगे सर 1 इंटू एन, नाइट्रोजन के लिए अपन क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कहाँ पे अपन माइनस करेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक मैंने एग्जांपल लिया, प्यारा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। कौन सा एग्जांपल, नाइट्रोजन के लिए ये ले लेते हैं, बेंजीन का रिंग और एमाइन ले लेते हैं। ये बेंजीन का रिंग, ठीक है, बेंजीन का रिंग, और इसमें जुड़ा हुआ आपका NH2 ले लिया, ठीक है। अगर ऐसे निकालने जाएंगे, मतलब विदाउट फॉर्मूला अगर निकालने जाते हैं इसमें, तो इनका अनसैचुरेशन क्या निकलेगा, तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले के हेल्प से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो पहले तो यहां समझ लो कि कार्बन कितने हैं, यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे कार्बन कितने हैं आपके 6, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, ठीक है, और एक क्या है आपका नाइट्रोजन है, कुछ ऐसा। अब आपको क्या निकालने हैं, सपोज आपको क्या निकालना है, एक्स निकालने, एक्स कैसे लिखोगे, ये हो गया सर 6, ठीक है, एक्स आपने निकाल लिया 6, फिर माइनस ब्रेकेट स्टार्ट, वाई कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, एक, तो इसको करके लिखेंगे प्लस और इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना, I'm so sorry, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा, ये अपन ने अपॉन 2 किया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 6 माइनस, और ये कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, 8 माइनस 2, थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले पे चेंज करना, ये अपना क्या होगा, ये माइनस होगा, ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये क्या हुआ, y माइनस, इसके लिए भी देखो नाइट्रोजन के लिए दोनों माइनस करेंगे, और अपन इसको कैसे निकालते हैं, इधर अपने को अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल में थोड़ा रफ कर दो थोड़ा सा, देखो क्या हुआ, कार्बन यहाँ पे 6 है, तो उसके लिए अपने क्या लिखते हैं, x से कैसे निकालते हैं, 6 दूनी 12, और ये हो गया कितना 14 हुआ, माइनस ब्रेकेट स्टार्ट, y कैसे निकालोगे, कितने हाइड्रोजन है, तो वो है सर 7 हाइड्रोजन, माइनस फिर कितना है, देखो नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू 1, ओके, अपॉन कितना 2, सॉल्व करो कितना होगा, ये हो गया सर 14 माइनस ये कितना हुआ टोटल 7, ये कितना हुआ आपका 7 और ये कितना हो गया माइनस 6, ये हो गया आपका 6 अपॉन कितना हुआ 2, तो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 8 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 निकल के आएगा, तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का भी क्या निकाल सकते हैं अपन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास एग्जाम्पल है, अपने को उसमें फाइंड आउट करने हैं। तो मान के चलते हैं C3H7 में ले लो, यहाँ पे C3H7 और ये हो गया नाइट्रोजन। इसमें अपने को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने। क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा बताओ, ये 3 दूनी 6 और 2 8, तो 3 है और ये कितना हो गया, ये हो गया सर 8, ठीक है, माइनस ब्रेकेट स्टार्ट
हाइड्रोजन कितने हैं 7, उसके बाद फिर माइनस नाइट्रोजन कितने हैं सर 1 इंटू क्या करेंगे 1 अपॉन 2 क्या होगा फिर ओवरऑल 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 7 and 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा देखते हैं। ये कितना हुआ 6 माइनस 8 2, बढ़िया। ये कितना हो गया सर 6 अपॉन ये कितना हुआ 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1 होगा। इस टाइप से हम किसी भी स्पीसीज का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। अब इसी का देखो एक एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला है ना वो कैसे होगा, 3 कार्बन है 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं सर तो 1 2 3 ठीक है 4 5 यहां पे हमको ऐड करना पड़ेगा नाइट्रोजन ओवरऑल। ठीक है, अब इसी में जोड़ देते 2 और हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे केवल टोटल कितने हाइड्रोजन है 7 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन के पास क्या कर सकते हैं यहाँ पे लगा देते हैं एक क्या अपन डबल बॉन्ड जैसे कुछ ऐसे, एक हमने लगा दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, तो इसके पास एक हाइड्रोजन इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे इधर एक हाइड्रोजन, इन सब जगह पे हमने क्या लगा दिया हाइड्रोजन। ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, चलो एकदम बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं अपन। अब एक साथ सपोज सबके सब है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मोस्ट एग्जांपल हमने सपोज ले लिया ये अपने पास है बेंजीन का रिंग। ठीक है, एक बेंजीन का अपने पास क्या है रिंग है, ये कुछ इस टाइप से, यहां पे लगा हुआ है आपका NH2। ठीक है, ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, साइड में है O और H, साइड में है OH, इधर है COOH ये हमने लिया, एंड नीचे है Br, साइड में एक और लेते हैं यार, मतलब यार हमने ये सब ले लिया, इतना कुछ ले लिया। अब इसमें अपने को क्या लगाने फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूले लगाना और कैसे बने देखो। अब अपने पास कुछ इस टाइप से कंपाउंड है, मान लो इसका अगर अपन क्या करें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने जाए सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। अभी तो मैंने आपको पूरा बताया, अगर मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डेरिवेटिव्स का निकालने हैं तो सपोज यहाँ पे अगर मैं कार्बन का निकालने जाऊं, कितने कार्बन है 1 2 और रिंग में 6, तो कितने होंगे टोटल 8 कार्बन, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। आपको सबसे पहले y निकालना है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे तो नहीं है तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 5। उसके बाद प्लस करने होते थे सर, किसको प्लस कर देते थे हेलोजन्स कितने हैं यहाँ पे 1 and 2 हेलोजन्स हैं, फिर से प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 2 4 ऑक्सीजन है लेकिन इसको अपन 0 कर देते हैं, माइनस नाइट्रोजन कितने हैं देखो 1 नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1 नाइट्रोजन, अपॉन क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, टोटल कितना हुआ ये हो गया सर 18 माइनस 5 और 2। ठीक है, ये तो वही 0 हो गया ना, इसको अपने को क्या कर देने हैं, इसको नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 माइनस 1 कितना हुआ 6 अपॉन 2, ओवरऑल कितना हुआ ये हो गया आपका, अगर अपन 8 डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 12। ठीक है, कितना हो गया 12 अपॉन 2। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा इसका 6। तो अपन ने किसका निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला के थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसको यही चेक करो कि अगर आपने फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिया तो ये रिंग के थ्रू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देख के देखने सही निकला है कि नहीं निकला है। सबसे पहले देखो आप रिंग को ब्रेक करो, तो मतलब मैंने यहां से एक ब्रेक किया ये हुआ 1, यहां से मैंने ब्रेक किया ये हुआ 2, यहां से मैंने ब्रेक किया ये हुआ 3, एक रिंग को ब्रेक कर दो तो क्या है यहाँ पे टोटल देखो
पाई बॉन्ड। इस एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कुछ बनेगा ना, मतलब यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जैसे निकालोगे तो क्या बनेगा, कार्बन और एक डबल बॉन्ड और बनेगा। इस नाइट्रोजन के केस में मत बोलना, नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है, वो भी सिंगल सिंगल है, तो पाई बॉन्ड का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो ओवरऑल मुझे इस रिंग में दिख रहा है, इस सब में क्या दिख रहा है, टोटल 1 2 3 4 एंड 5 तो यहाँ पे दिखे क्या, पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितने हैं, ओनली 1 रिंग है, 1 रिंग है, 1 रिंग। टोटल कितना आया, 5 एंड 1 कितना हुआ, 6। तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 6 आया। इसका मतलब अपन फॉर्मूले से भी जाएंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो एग्जाम में तो उस केस में आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, रिंग प्लस पाई बॉन्ड, ये लगा सकते हो, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जिसका हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जस्ट हो गया, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, इस वाले इतने खतरनाक कंपाउंड का निकाले थे, तो मुझे ऐसा लगता है इसका आप बहुत इजीली निकाल लोगे। चलो निकालते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखो आप देखो, सबसे पहले इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए फिर से ये फॉर्मूला पुट अप करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला पीछे है, आप जाके देख सकते हो, डायरेक्ट नंबर रखते हैं। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10। कार्बन कितने हो गया, मतलब अपने को x निकालना है, तो कितना हो गया, 10 ब्रेकेट स्टार्ट। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो ये मैं लिख दूं यहाँ पे 6 प्लस किसको किसको ऐड करने होते हैं, तो सर हेलोजन को ऐड करने हैं और ऑक्सीजन को ऐड करने हैं, बट इस नाइट्रोजन को क्या करने, माइनस करने हैं। नाइट्रोजन को क्या करने, माइनस करने। कितने हेलोजन्स है, ओनली 1, ठीक है। अच्छा, क्या इसको भी ऐड करेंगे ऑक्सीजन, इसको तो 0 कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया 0। नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है, तो इसके लिए आप कर सकते हो -1, ये हो गया। ब्रैकेट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ये हो गया 10 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6 + 1 7 -1, फिर से कितना हो जाएगा, ये तो कट गया ना, मतलब ये कितना हो गया, 6 हो गया अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 4/2, 4/2 कितना आ गया, ये इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी 3, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका, 2। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे किस किस टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसको भी अपन बता सकते हैं, बहुत टाइप्स के बन सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी देखो, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 आ रहा है तो क्या हो सकते हैं, इसका जो टोटल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो सकता है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, या तो 2 इसमें क्या हो सकते हैं, पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 क्या हो सकते हैं इसमें, पाई बॉन्ड हो सकते हैं। नो सर, एक क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, तो प्लस एक क्या हो सकता है, यहाँ पे रिंग हो सकता है, एक पाई एक रिंग हो सकता है। नो, और एक केस ये भी हो सकता है क्या, कि ना इसमें ना ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो उसमें क्या दिखा अपने को, एक पाई और ये सेकेंड पाई, इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मतलब अगर अपने को आता है क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो सारा कुछ अपन बना सकते हैं। एक और एग्जांपल, स्टॉप, ठीक है, हो गया। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 अपन सपोज लेते हैं, मैंने एक रिंग ले लिया, इस टाइप से मैंने एक रिंग ले लिया। इस रिंग में अपन क्या क्या ऐड कर सकते हैं, O और H मैंने ऐड किया, और इधर क्या है, NH2 और एक अपन ऐड कर देते हैं कुछ इस टाइप से NH2 के साथ, ये मैंने ऐड कर दिया Br, कुछ इस टाइप से अपन ने, वही स्ट्रक्चर है। देखते हैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए अपने को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकालोगे, कार्बन 1 2 3 एंड 4 अपने पास क्या हो गए, कार्बन हो गए। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का कितना हो जाएगा, 8 + 2 मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। y कैसे निकालोगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा CH2, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे C और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन 1 2 3, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे 2 3 4 4 और 2 6 और 1 7 हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन इसमें कितने हुए, हाइड्रोजन काउंट करो कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2 3 4, ये तो CH होगा ना, CH1 2 CH2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2 3 4 5 6 और एक
7 1 2 3 7 क्यों हो रहा है? 6 होना चाहिए हाइड्रोजन, सही है क्या? 2 3 4 5 इस केस में देखो इसका स्ट्रक्चर अगर कुछ इस टाइप से है, ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे कितने, कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, 4 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2, क्या निकालना है अपने को, एल्केन निकालने होते, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 4, तो इस कार्बन के लिए एल्केन में कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो निकालने, तो ये होगा 2n, ऐसे निकालते हैं ना, प्लस 2, ऐसे तो निकालते हैं, H2n प्लस 2, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा C4 और H 2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हुआ C4 और H कितना हो जाएगा, मे बी 10 आएगा, 4 इंटू 2 प्लस 2 ये हो गया 10, तो इस एल्केन में कितना आया 10, तो इस कार्बन की जगह पे रखेंगे अपन लोग 10, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा x, y अब निकालने, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे एक 4 और यहाँ पे 5 और ये 6, तो ये हो गया 6 माइनस, इसमें प्लस करेंगे हाइड्रोजन्स को प्लस करेंगे, कितने हाइड्रोजन्स है यहाँ पे 1 हाइड्रोजन्स है, अच्छा क्या कहीं पे ये है क्या ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 0, नाइट्रोजन कितने हैं ओनली 1, ये हो गया अपना, अपॉन करके देखो कितना हुआ है, ये हो गया 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस ये कितना हो गया, ये तो कट गया, सपोज ये कट गया, कितना हुआ यहाँ पे 6 अपॉन 2, ओवरऑल कितना हो गया, ये बचा 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका आया 2, तो इस टाइप के कंपाउंड का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 2 आएगा, क्लियर क्या? तो चलिए अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बाद अब देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अपने को अगर क्या निकालने हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने हो, जैसे एल्केन का क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, तो चलो 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं, चलो उसके बाद फिर एडवांस तक चले जाएंगे, ठीक है। अगर अपने को क्या निकालना है, एल्केन का निकालना है, तो कैसे निकालते थे, CnH2n+2, जस्ट एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल जैसे मैं ले लूं बहुत प्यारा सा, जिसके बिना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, C और H4 मेथेन, अगर कार्बन अपना कितना हो 1 तो हाइड्रोजन कितना होगा 4, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर मैं ले लूं कोई सभी, जैसे मैंने ले लिया, अगर मेरा कार्बन 2 है, कार्बन मेरा 2 है, तो इस केस में हाइड्रोजन कितने होंगे, तो ये हो गया 2, ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 प्लस कितने 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया ये, तो ये हुआ C2 और ये हो गया H, कितना हो गया 4 प्लस 2, ये हो गया आपका 6, C2H6। अगर आपको किसी एल्केन का निकालना है तो इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब यही एल्केन मान के चलो, अगर आपके पास यही एल्केन है, मैंने जैसे जस्ट थर्ड लिया, थर्ड में ले लेता हूं, क्या क्या बनेगा समझते रहना, C3 ले लिया तो H क्या होगा, H यहाँ पे कितना होगा, जस्ट डबल प्लस 2, C3 का डबल कितना होगा 6 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 हो गया। मतलब अपने पास अगर कोई एल्केन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, इस एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बना, ठीक है। अब इसके थ्रू अपन देखते हैं, ये तो एलिफेटिक हो गया, ये सब के सब कैसे हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब क्या है, अचक्री जिसको बोलते हैं अपन, अगर इसको साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, C3H8 है, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, हाइड्रोजन को अगर आपको ऐड करने तो कहाँ का ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 8 हो गया, सही है क्या, 6 और 2 8। अगर इसको मेरे को रिंग में कन्वर्ट करने हैं तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो क्या होगा, इसी को अगर रिंग में कन्वर्ट करने तो मैं ऐसे कर सकता हूं कुछ इस टाइप से, 1 कार्बन इधर आ गया, ये 2 कार्बन और ये हो गया 3 कार्बन और ये जस्ट ऐसा, ये भी तो एल्केन है लेकिन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब एल्केन है। हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे, रिंग के फॉर्म में
एल्केन का फॉर्मूले में क्या हो जाता है, इस पे लगा देते हैं -2H। आपको 2 हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, चलो चेंज कर लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2, इधर एक हाइड्रोजन तो इधर भी एक हाइड्रोजन, इन दोनों जगहों पे हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कुछ इस टाइप से। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इस एल्केन के लिए C3 और H कितना हो गया 6 हो गया। तो ये इस चीज को आपको समझने, अगर एल्केन है तो ये फॉर्मूला जो आएगा वो किसके लिए आएगा, ये फॉर्मूला आपका आएगा CnH2n+2, ये एलिफेटिक के लिए। अगर आप साइक्लिक में चले गए तो आपको 2 हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, इसी एल्केन को अगर अपन क्या कर दे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, जैसे अपन एल्कीन में चले जाए, ठीक है। अब सेकंड आते हैं अपन किसमें, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा कितना फर्स्ट। सेकंड आते हैं फॉर एल्कीन, अगर अपने पास क्या हो, एल्कीन हो, एल्कीन हो तो एल्कीन इट मींस क्या, जैसे 3 कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुछ इस टाइप से है। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, इन हाइड्रोजन को हटा के, 2 हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं कहां कहां से हटा दूं, सपोज मैंने यहां से एक हटाया और एक मैंने यहां से एक हटाया, इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। तो उसका फॉर्मूला जस्ट क्या बनेगा, अपन 2 जो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं उसको हटा देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, इस बार फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा CnH2n। अगर अपने पास कोई एल्कीन है तो कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब अगर एक रिंग किसके किसके इक्वल होगा, यहाँ पे नोट करके रखो, नोट क्या क्या अपने को नोट आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन किसके इक्वल होगा, तो ये होगा या तो एक रिंग के इक्वल होगा या फिर एक पाई बॉन्ड के इक्वल होगा, या फिर किसके इक्वल होगा, एक पाई बॉन्ड के इक्वल होगा, ठीक है। एल्कीन के लिए अपन ने क्या कर लेना है, ये कर लेना है। सपोज अपने पास अगर एल्काइन हो तो उस केस में फिर क्या कर सकते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड केस अगर अपन ने क्या ले लिया, एल्काइन ले लिया। थर्ड केस एल्काइन, ट्रिपल बॉन्डेड अगर अपन ने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन ले लिया एल्काइन, तो मैं मान के चलता हूं अब अपने को सबसे छोटे कार्बन के लिए फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहां पे देखो, इसी केस में, एल्कीन के केस में इस तो होता है हर बार तो मिल, ठीक है। अगर अपने को एल्काइन का निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे, ये कर देंगे CnH2n-2। क्यों हुआ ये, तो अपन कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो अपन कंपेयर करेंगे किससे, अगर अपने पास क्या हो, मीथेन हो, सपोज ये होता CH4 होता, कोई भी एल्केन होता, मैं इस केस में ले लेता हूं ये एथेन ले लेते हैं, एथेन से कंपेयर, हो यार मेथेन ही ले लेते। चलो CH4 से कंपैरिजन करने हैं, क्या करने पड़ेंगे आपको, CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे एल्केन के लिए, लेकिन एल्काइन के लिए अपने को ना इस बार 2 और हाइड्रोजन कम करने, तो एल्काइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा। कैसे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, C3 और H8 लिया, ठीक है, C3H8, तो इस केस में क्या होता, 1 2 3, ये होगा कुछ इस टाइप से। हमने किसको बना लिया, एल्केन को। इसी को ANE है, इसी को अगर मुझे एल्काइन में कन्वर्ट करने हैं, INE में कन्वर्ट करने हैं, उस केस में मैं क्या ही करूंगा, कार्बन तो सेम है 1 2 और ये 3 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 पाई बॉन्ड, इट मींस 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। तो एक हाइड्रोजन फिर कहां कहां पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे अटैच, हमने कर लिया, ठीक है। 8 है, 4 हमने कम कर दिए, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और कितने हो गए, 4 हो गए। कुछ इस टाइप से क्या बनेगा, इसका एल्काइन का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर क्या, एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। अगर अपने पास क्या हो, एल्कोहल हो, तो एल्कोहल के केस में क्या करेंगे, देखो थर्ड, तो बढ़िया, अगर अपने पास क्या हो, एल्कोहल के केस में इस बार क्या करेंगे, जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, अगर किसी भी एल्कोहल का अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने हैं तो देखो क्या होगा, CH4 है, मेथेन है, ठीक है। अब अगर सबसे छोटा मॉलिक्यूल, एल्कोहल का सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या होगा, ये होगा
CH3 और ये हो गया OH। देखो इसमें क्या चेंज हुआ है, केवल ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो फॉर्मूला भी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, जैसे एल्केन का था वैसे ही होगा। मतलब क्या हुआ, CnH2n प्लस 2 प्लस एक ऑक्सीजन, कुछ इस टाइप से। ठीक है, मतलब आप एल्कोहल का भी क्या बना सकते हो, कुछ इस टाइप से बना सकते हो, किसी भी एल्कोहल का। अब एल्कोहल और ईथर जो होता है ना, वो सेम टू सेम होता है। एल्कोहल और 5 एल्कोहल और ईथर क्या होता है, सेम होता है। ईथर क्या होता है सर, ये होता है सर RO और R डैश, ये होता है। जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया, CH3O और क्या ले सकते हैं CH3, ये अपना क्या है, ईथर है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला देखो पुटअप हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो क्या है, कितने कितने कार्बन है, कार्बन है यहाँ पे 2, कार्बन है यहाँ पे 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और एक क्या है, ऑक्सीजन है। क्या ये एल्कोहल का भी सेम होगा, बिल्कुल एल्कोहल का भी सेम होगा। आप देख सकते हो, अगर मैंने जस्ट यहाँ पे एल्कोहल कौन सा लिया, C2 लिया, तो ये हो जाएगा कितना, C2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, C2H ठीक है, C2H5 5 हो गया, नो 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 नो, C2H5 और ये क्या बन जाता है OH। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, देखो फॉर्मूला पे फिर पुटअप हो गया, ये क्या बना C2 एंड H 2N2N प्लस 2, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पे कितने C2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने देखो 2 और ये कितने हो गया 4 और 4 2 6 और ये बन गया। मतलब ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आता है समझ में। तो एल्कोहल और ईथर का क्या बनता है, सेम बनता है। जैसे अगर आपके पास क्या हो, एमाइंस हो, एमाइंस 6 अपन अगर किसका बना ले, किसी एमाइंस का, एमाइंस का बनाएंगे तो सबसे छोटा जो स्पीसीज बनाएंगे एमाइन का, एग्जांपल जैसे 1 डिग्री एमाइंस लेते हैं, जो मान के चलो अपने पास क्या हो CH4 हो, मेथेन हो, मेथेन एमाइन अगर बनाने हैं तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इसको कर देंगे CH3 कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे NH2। एमाइन कहाँ से बनता है, ये तो बनता है ना अमोनिया से, NH2। यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुमने R लगाया, R ऐड किया और हाइड्रोजन को ऐड करके, तो क्या बन जाता है NH2 और R बन जाता है। R ही क्या है यहाँ पे CH3, तो ये एमाइन हो गया। फॉर्मूला देखो कौन सा फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया CN, डायरेक्ट ये करते हैं ना C1, तो हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे 4 होना था, मतलब N प्लस 2 होना था, लेकिन हुआ क्या है, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो चुके हैं। हाइड्रोजन कितने ऐड हो चुके हैं, 2 ऐड हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा एमाइंस के लिए जो बनेगा, एमाइंस के लिए जो बनेगा CnH2n प्लस 3, 2n CnH2n प्लस 3, एक क्या कर देने अपन यहाँ पे नाइट्रोजन को ऐड कर देने। ये हो गया किसके लिए, एमाइंस के लिए। आपने यहाँ पे नोटिस किया कि हाइड्रोजन आपने कितना बढ़ा दिया 2n और ये 3 हाइड्रोजन, मतलब ये 2 हाइड्रोजन को बढ़ा देने अपने को कुछ इस टाइप से। ठीक है, बिगड़ेगा। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, तो अपन जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड इट मींस कोई सभी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे इसको 12th के कॉन्सेप्ट में बहुत बेहतरीन पढ़ोगे। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक सबसे छोटा मैं ले लेता हूं ये हाइड्रोजन, ये ऐसे, तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मुझे कीटोन लेने थे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर मैं क्या जोड़ दूं CH3 जोड़ दूं और इधर भी क्या मैंने जोड़ दिया कीटोन, कार्बोनिल ही तो है, ये भी एसिटिल कार्बोनिल। जितने भी स्पीसीज हैं कार्बन के साथ में, अगर मैंने इधर H ले लिया, इधर फिर से O और H ले लिया, तो ये एसिटिक एसिड हो जाता है। तो इस टाइप से जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसका अपने को बनाने हैं। मतलब देखो एक कार्बोनिल हो गया, 2 कार्बोनिल, यहाँ पे अपन ना एसिटिक एसिड को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अपने को एल्डिहाइड और कीटोन का बनाने हैं तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले, जैसे फिर से अपन मेथेन को कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया CH4, तो एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। तो ये इस केस में इसके लिए क्या बनता था, CnH2n प्लस 2 बनता था, 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। मतलब इसका फॉर्मूला जो बनेगा, एक्चुअल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n और उसके बाद एक क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, प्लस 2 नहीं करने हैं अपने को। ठीक है, तो ये किसके लिए बनेगा, या तो कोई भी कार्बोनिल, जैसे अपने पास क्या हो, अपने पास जैसे एल्डिहाइड हो और क्या हो
या फिर कीटोन हो तो उसके लिए बनेगा। ठीक है, उसके लिए बनेगा। एक लास्ट बनाते हैं किसका, एक लास्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। 8 लास्ट 8 अगर आपको किसका बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके पास है, एंड किसका, एस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। इस केस में आप क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या जो बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, CnH2 और ऑक्सीजन कितने ऐड कर देने अपने को, 2 ऑक्सीजन ऐड कर देने। जैसे देखो ना यार, अगर मैंने लिया ना COOH, ये बना है कि क्या बन गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपने क्या लिया है, अगर आपने क्या लिया है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा कौन सा है आपका, ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये एग्जांपल अपन ले लेते फॉर्मिक एसिड। चलो मैं सेकंड ले लेता हूं, कौन सा, CH3COOH, एक ले लेते हैं एसिटिक एसिड। दोनों क्या फॉर्मूले पे पुटअप हो रहे हैं क्या, देखो क्या दोनों फॉलो कर रहे हैं क्या फॉर्मूले को, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ना कार्बन की जगह पे यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 लेता हूं, तो ये हो गया C1 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे N2, हाइड्रोजन होगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है फॉलो कर रहे हैं, ऑफकोर्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो फॉर्मिक एसिड इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अच्छा क्या एसिटिक एसिड भी फॉलो कर रहे हैं क्या, देखो अगर मैं कार्बन की जगह पे क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सारे के सारे एसिटिक एसिड भी फॉलो करेंगे, इसके साथ साथ एस्टर भी फॉलो करेगा। तो इस टाइप से अपन खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, इतने टाइम से आप लोग जुड़े रहे। बाकी के सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आपको साध्य PSC एकेडमी के आपको बेहतरीन ऐप में मिलेंगे। जुड़े रहिएगा। लेक्चरर पोस्ट के लिए, तगड़ी पोस्ट के लिए आप GOC के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 देखिए। बाकी ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं ट्राई करूंगा बहुत ईजी से ईजी डिलीवर कर सकूं। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड जय हिंद।